एक शांत घाटी में, जिसे हर तरफ से सरसारते हुए जंगल और सुनहरे खेतों ने घेरा था, एक गांव था, फयारा। दुख जिसे छू भी नहीं सका था। लोग वहां सादगी बारी लेकिन खुश जिंदगी जीते थे। हर तरफ एकता थी और उनकी रक्षा करता था एक शक्तिशाली योद्धा जर्राब और उसकी प्यारी पत्नी बिली, जिसके खून में पुरानी जादुई ताकत दौड़ती थी। एक रोशन सुबह गांव में एक नई आवाज गूंजी, एक नए जन्मे बच्चे की पहली चीख। लेकिन जैसे गांव के बुजुर्ग कहते थे, खुशी कभी हमेशा नहीं रहती। एक शाम जब आसमान लाल खून की तरह हो गया, अंधेरा छा गया। कुछ शैडोई अटैकर्स ने फयारा पर हमला कर दिया। ये लोग पुराने और भूल चुके प्रतीकों के साथ आए थे, जैसे वो किसी पुरानी दुश्मनी को पूरा करने आए हो। उनका मकसद सोना या जमीन नहीं था, वो जर्राब और बिली के लिए आए थे। जर्राब फयारा का प्रोटेक्टर, मौत के सामने पहाड़ की तरह खड़ा था। उसकी तलवार आग और गुस्से का तूफान बन चुकी थी। वो अकेला उन सब के सामने लड़ा, एक पिता का रूप जो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है, पर किस्मत ने धोखा दिया। हमलावर में एक ऐसा था जो कभी उसका दोस्त था, अब अंधेरे में डूबा हुआ गद्दर। एक छोटी सी चूक में उसने जर्राब पर पीठ पीछे से वार किया। जर्राब जमीन पर गिरा, उसकी रक्षित धरती उसके लहू से रंग गई। बिली, जो एक कोने में सब देख रही थी, समझ गई कि अब क्या करना है। उसने फूरी को अपने साथ कस के लगाया और कुछ पुराने जादू के शब्द बोली। उसके हाथों से रोशनी निकलने लगी और उसने एक शक्तिशाली टेलीपोर्टेशन स्पेल चला दिया। अपने बेटे को दूर भेज दिया, दूर, मौत से दूर। जैसे ही जादू पूरा हुआ, हमलावर उस तक पहुंच गए। उसने एक आखिरी बार उस दिशा की तरफ देखा जहां उसका बेटा गया था। आंखों में आंसू थे। फिर आग ने उसे भी अपना लिया। उस रात फयारा जल गया, सब कुछ अंधेरे में समा गया, लेकिन फूरी जिंदा था। कहीं एक अनजान जमीन पर एक बच्चा जागा, अकेला, अनजानी जगह में। न वो जानता था कौन है, न ये कि उसे क्या छीन लिया गया है, पर किस्मत सब याद रखती है। उसके अंदर की आग बुझी नहीं थी, वो सिर्फ इंतजार कर रही थी।